हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और हमारे ये मैपिंग की जो सीरीज है, इसमें हम अभी इंडियन मैपिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग को भी देखेंगे। ये इंडियन मैपिंग सीरीज है। इसके बाद हम वर्ल्ड की मैपिंग भी देखेंगे। वर्ल्ड मैपिंग सीरीज भी चलेगी अभी इंडियन मैपिंग सीरीज खत्म होने के बाद। तो इंडियन मैपिंग सीरीज में हम पूरा कवर करेंगे इंडिया के बारे में विद मैप के साथ, कि कैसे मैप बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे टॉपिक ऑफ कैंसर है, अबाउट इंडिया, इंडिया की जो नेबर कंट्री हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम कवर करेंगे। जो आपके वेरियस एग्जाम हैं, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एग्जाम, एसएससी, और भी जो आपके जैसे रेलवे के एग्जाम है, और भी सारे एग्जाम हैं जिनमें आपके बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगी, जहाँ पे आपकी ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं इंडिया के, इंडिया बेस्ड आते हैं। तो ये मैपिंग बहुत, ये सीरीज जो है तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। इसके बाद हम वर्ल्ड मैपिंग स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम स्ट्रेट वेस्ट्रेट ये सारी चीजें देखेंगे और वाटर बॉडीज को देखेंगे। फिलहाल तो हम इंडियन मैपिंग का ये पहला लेक्चर है, इसमें हम देखेंगे क्या आपके टाइप के क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज होते हैं, क्या मतलब कैसे आपका क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, इन सारी चीजों को देखेंगे सही से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। अगर भारत के बारे में जाने, तो सबसे पहले अगर भारत के बारे में जाना जाए तो क्या है ये वर्ल्ड, कहाँ पे ये सिचुएटेड है। अगर ये आपकी अर्थ है, और अर्थ पे बहुत कॉन्टिनेंट है, और 7 कॉन्टिनेंट पे आपका इंडिया है, वो आपका लोकेटेड है कहाँ पे, वो आपका लोकेटेड मिलेगा कहाँ पे, एशिया कॉन्टिनेंट पे। देखिए हम बेसिक पे चलेंगे। आई नो कि आप लोग बेसिक जानते होंगे, फिलहाल फिर भी पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। तो एशिया कॉन्टिनेंट पे आपका इंडिया है, और ये दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री है। 7th लार्जेस्ट कंट्री है। एरिया वाइज देखा जाए तो भारत एरिया वाइज कम 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करता है। दुनिया का 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया का नीचे वाला पार्ट है अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से कवर्ड है। इसे कहते हैं भारत का पेनिनसुला, प्रायद्वीप भारत। ये वाला जो पार्ट है, इसको, इस वाले पार्ट को कहते हैं पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीप भारत। ठीक है, तो ये पूरा भारत है। अब भारत के बारे में बात कर लें तो इसके लोकेशन की बात करें। हमने लोकेशन की बात देख ली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं भारत के, और तो इसकी सबसे पहले हम देखें स्ट्रेटेजिक लोकेशन। तो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे अगर जिक्र किया जाए तो देखो, ये है हमारी अर्थ। अर्थ को हॉरिजॉन्टली काटती हैं जो लाइनें, जैसे ये इक्वल पार्ट्स में काटती है तो आपकी इक्वेटर हो गई, जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा। और फिर इक्वली पार्ट में, जैसे ऊपर आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, और नीचे आपकी हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, मकर रेखा, बीच में आपकी विषुवत रेखा होती है। भारत की लोकेशन, अब वर्टिकली अगर लाइंस को देखें तो वर्टिकली लाइंस होती हैं। अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, उत्तरी गोलार्ध, ये साउथ पोल, दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध को मिलाने वाली लाइंस को क्या कहते हैं, देशांतर या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड। और इन वाली लाइंस को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड, अक्षांश। देखो अक्षांश, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। आप जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पे करेंगे क्लिक तो आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंचेंगे। वहां पे आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आपको ये लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड हम वहां पे अच्छे से समझा चुके हैं। ठीक है, तो ये देखिए, इसे कहते हैं देशांतर। अब भारत की जो लोकेशन है देशांतर के, ये 0 डिग्री यहाँ से जाती है 0 डिग्री देशांतर, जो क्या करती है, जो अर्थ को वर्टिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इधर वाला जो पार्ट्स हो जाता है उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, इधर वाले को ईस्टर्न हेम। तो अर्थ जो इंडिया की लोकेशन है, इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है। तो इंडिया की लोकेशन यहाँ पे है, तो इंडिया कहाँ पे आएगा। अगर हम लैटिट्यूड के उससे देखें तो इंडिया लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव में देखें तो लैटिट्यूड के पर्सपेक्टिव में इंडिया नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि इक्वेटर है, इक्वेटर के उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में है। और लॉन्गिट्यूड के पर्सपेक्टिव देखें, लॉन्गिट्यूड के पर्सपेक्टिव में देखें तो इंडिया की लोकेशन कहाँ पे है, ईस्टर्न हेमीस्फीयर में है, ईस्टर्न
हेमीस्फेयर में आपको इंडिया की लोकेशन मिलेगी। ये तो इंडिया की लोकेशन होगी। अब कोई इंडिया की लोकेशन पूछता है तो इंडिया की लोकेशन आप कहाँ पे बताएंगे? तो इंडिया की लोकेशन आप बताएंगे कि नॉर्दर्न हेमीस्फेयर, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के लैटिट्यूड में, और साउदर्न लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे देखेंगे तो साउदर्न ईस्टर्न हेमीस्फीयर में आपका इंडिया की लोकेशन पड़ेगी। अब हम सबसे पहले इसकी लॉन्गिट्यूड की बात कर लें तो इंडिया कितने लॉन्गिट्यूड पे बसा हुआ है। तो इंडिया की लॉन्गिट्यूड, अगर ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये वाली जो लॉन्गिट्यूड जाती है, ये वाली लॉन्गिट्यूड इंडिया की है 68 डिग्री 7 मिनट। कितनी है? 68 डिग्री 7 मिनट आपकी ये वाली लॉन्गिट्यूड है। और ईस्ट, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया जो मेन लॉटिट्यूड प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन मतलब जो मेन लॉन्गिट्यूड है उससे ईस्टर्न हेमीस्फेयर में बसा हुआ है, तो ईस्टर्न हेमीस्फेयर में सिचुएटेड होने के कारण यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लग जाएगा। इसके बाद इसका सबसे वेस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न पार्ट देखेंगे तो इंडिया का जो सबसे ईस्टर्न पार्ट है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में पड़ता है। ये इंडिया की लॉन्गिट्यूड पे लोकेशन है। अब इंडिया की लैटिट्यूड पे लोकेशन देखें तो लैटिट्यूड पे इंडिया का ऊपर जो पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है? वो 37 डिग्री 6 मिनट लैटिट्यूड नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, तो नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे हो जाएगा। ये आपकी लैटिट्यूड हो जाएगी, ये आपकी लॉन्गिट्यूड हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखना। और नीचे मेन लैंड इंडिया देखें तो मेन लैंड वाला जो पार्ट है वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है आपका। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। लेकिन ये मेनलैंड, अगर अंडमान निकोबार को देख लिया जाए तो नीचे आपका ये वाला पॉइंट आएगा और ये आएगा 6 डिग्री, आपका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा। भारत, अगर टोटल भारत की अगर देखें हम लैटिट्यूड पे लोकेशन, तो नॉर्दर्न में ऊपर जाएंगे तो कहाँ, कश्मीर के ऊपर जाएंगे तो लद्दाख में ऊपर मिलेगी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। और नीचे आप आएंगे तो पूरी होल इंडिया की देखेंगे तो आप अंडमान निकोबार का मिलाएंगे, जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और इंदिरा पॉइंट पे 6 डिग्री 4 मिनट लॉन्गिट्यूड। अगर मेनलैंड भारत की बात करें तो मेनलैंड यहाँ पे आता है, कन्याकुमारी पे देखने को मिलेगा, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पे आपको देखने को मिलेगा। अब हम एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पे कि ये वर्क नहीं कर रहा है। हम्म, चलिए, तो ये आपको देखने को मिला है यहाँ पे, ये वाला आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया की पता लग गई किस हेमिस्फीयर में है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बेसिक पूछ दिए जाते हैं, तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए इंडिया के बारे में। अब हम इंडिया की बात करते हैं स्टेट की। तो देखो, अब यहाँ पे एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं कि इंडिया के बारे में। इंडिया देखो, एक चीज अगर डिस्कस किया जाए यहाँ पे, तो इंडिया यहाँ पे अगर नॉर्दर्न पॉइंट अगर इंडिया का पूछा जाए तो देखो, इंडिया का एक मैप वो बना लो। नॉर्दर्न पॉइंट अगर पूछा जाए इंडिया का, तो नॉर्दर्न पॉइंट आपका इंडिया का कौन सा पड़ेगा? जिसे कहते हैं सबसे नॉर्दर्न पॉइंट, इसे कहते हैं इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट। और सबसे साउदर्न पॉइंट पूछा जाए तो पड़ता है इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और सबसे वेस्टर्न पार्ट पूछा जाए तो गुजरात में पड़ता है, वो है गौरमोता। गौरमोता। और सबसे वेस्टर्न पार्ट पूछा जाए, वो वेस्टर्न पार्ट गौरमोता है। ईस्टर्न पार्ट पूछा जाए भारत का, सबसे पूर्वी बिंदु पूछा जाए तो वो है किवीथू। किवीथू। और किवीथू कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो ये चार इसके पॉइंट है स्टैटिक, जो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इंदिरा कॉल, यहाँ पे इंदिरा कॉल पड़ता है, यहाँ गौर मोथा पड़ता है, यहाँ पे आपका किवीथू पड़ता है, और यहाँ पे आपका इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंदिरा पॉइंट क्या है, 2004 में सुनामी आई थी बे ऑफ बंगाल में, तो उसमें ये पार्ट सबमर्ज हो गया आपका ओशियन में। ठीक है। तो ये था भारत का लोकेशन। अब भारत की एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैनलैंड अगर देखें तो भारत दो वाटर बॉडी के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अगर ईस्टर्न में देखें तो ईस्टर्न में भारत करता है बे ऑफ बंगाल के साथ, और वेस्टर्न में भारत बाउंड्री शेयर करता है, अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है अरेबियन सी के साथ। अब भारत की मेन लैंड कोस्टल लाइन की बात करें तो मेन लैंड जो भारत की कोस्टल लाइन है वो कितनी है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख सकते हैं मेन लैंड।
जो मेनलैंड कोस्टल लाइन है, ये वाली ये वाली जो कोस्टल लाइन है, ये मेनलैंड भारत की। इसमें अंडमान निकोबार और को ऐड नहीं करेंगे, ना ही हम लक्षद्वीप को ऐड करेंगे, इसमें केवल मेनलैंड पार्ट को ऐड करेंगे। तो वो आपकी है 6100, मतलब 6100 किलोमीटर आपकी मेनलैंड मिलेगी। और ओवरऑल अगर देखें, ओवरऑल अगर कोस्टल लाइन को देखा जाए, भारत की कोस्टल लाइन की बात की जाए, तो ओवरऑल कोस्टल लाइन जो भारत की लेंथ है वो 7516.6 किलोमीटर आपकी ओवरऑल, जिसमें आपकी कौन कौन सी ऐड हो जाएंगी, जिसमें आपकी लक्षद्वीप ऐड हो जाएगी और आपकी अंडमान एंड निकोबार भी आपकी ऐड हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हम समझ गए। समझे, मेनलैंड में आपका 8 डिग्री 4 मिनट पे आपका यहाँ पे कन्याकुमारी है जो तमिलनाडु में, ये देख लिया। अब हम ये एक पॉइंट और देख लें, यहाँ पे नोट कर लें, मेनलैंड देख लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे देख लें इसकी जो लैंड बाउंड्री है, कोस्टल लाइन नहीं, अब लैंड बाउंड्री कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो कितने देश हैं यहाँ पे, यहाँ पे 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ सीमा बनाता है। तो पहला तो पाकिस्तान हो गया, ऊपर अफगानिस्तान हो गया, यहाँ पे चाइना हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका नेपाल, और यहाँ पे हो गया आपका भूटान, और यहाँ पे हो गया आपका बांग्लादेश, यहाँ पे आपका हो गया म्यांमार। तो 7 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर किया। टोटल इसकी अगर लेंथ देखी जाए, 7 कंट्री पूरी लैंड बाउंड्री कितनी किलोमीटर शेयर करता है, तो ये इसकी जो लैंड बाउंड्री है यहाँ पे, लैंड बाउंड्री है वो कितनी है, वो इसकी है 15,200 किलोमीटर। अब इसको हम थोड़ा ऑर्डर में लिख लें सही से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर एक सिस्टमेटिक ढंग से लिख लिया जाए इस सारे डेटा को, तो कैसे करके देखो, सबसे पहले इंडिया की अगर हम देखें, मेनलैंड, मेनलैंड से जो कोस्टल लाइन है, मेनलैंड की कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड। तो यहाँ पे कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड देखेंगे, ऐसे लिखो, कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड। तो मुख्य भूमि से इसकी समुद्री सीमा जो है, इसकी तटीय सीमा वो कितनी है, वो आपकी है 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। ठीक है, और वहीं ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे क्या है, अगर इसके यहाँ पे देखें हम जो ओवरऑल, ओवरऑल कोस्टल लाइन, तो ओवरऑल कोस्टल लाइन में आपका अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी सारी कोस्टल लाइंस ऐड हो जाएंगी। तो वो आपकी 7,516.6 किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसकी लैंड बाउंड्री देखें, कि इंडिया की लैंड बाउंड्री देखें, टोटल लैंड बाउंड्री, तो लैंड बाउंड्री की बात करें तो 7 कंट्री के साथ लैंड बाउंड्री बनाता है, 7 कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री बनाता है। और लैंड बाउंड्री कितने किलोमीटर है, इसकी जो लैंड बाउंड्री पड़ेगी वो आपकी 15,200 किलोमीटर तक आपकी इसकी लैंड बाउंड्री पड़ेगी। और सबसे लंबी जो लैंड बाउंड्री है वो किसके साथ बनाता है, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री अगर देखा जाए तो किसके साथ बनाता है, बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। और सेकंड नंबर पे आपका, ये पहले नंबर पे है, सेकंड नंबर पे आपकी आती है पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इसकी बात है। अब यहाँ पे हमने लोकेशन देख ली, इसकी सारी चीजें देख ली, थोड़ा पॉइंट्स इसके देख लिए क्या है। और सबसे लंबी कोस्टल लाइन अगर देखें, एक पॉइंट और नोट डाउन कर लो, कि सबसे लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन ऑफ इंडियन स्टेट, तो सबसे लंबी कोस्टल लाइन भारत का कौन सा स्टेट बनाता है, वो बनाता है गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है। इसके बाद, गुजरात के बाद आती है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आती है आपकी कौन सी, कर्नाटका, वो सॉरी, महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये याद रखना। अब हम बात करते हैं इंडियन स्टेट के बारे में। इंडिया में रिसेंटली करंटली कितने स्टेट हैं, इंडिया में करंटली 28 स्टेट, और कितने, 28 स्टेट एंड 8
यूटीज हैं, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 स्टेट में आपके कौन कौन से, जैसे लद्दाख, वो जैसे आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है, पंजाब पड़ता है, देहरादून पड़ता है, हरियाणा पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश पड़ता है आपका। ये सारे क्या है, स्टेट हैं। भाई यूनियन टेरिटरी की बात करें, जैसे लद्दाख हो गया आपका, अंडमान निकोबार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव हो गया। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया, सबमर्ज कर दिया गया। पहले ये अलग अलग थे, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव अलग अलग थे, अभी इनको क्या कर दिया, एक कर दिया गया है, ठीक है। आपका नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पौंडीचेरी हो गया। ये आपके क्या है, यूनियन टेरिटरीज हैं, ये आपके स्टेट हैं। अब इनकी कैपिटल देख लेना, लोकेशन देख लेना इनकी कहाँ है इंडिया के मैप पे, क्योंकि स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लोकेशन लोकेशन बेस्ड बहुत बनते हैं, मैप वाइज क्वेश्चन। तो इंडिया के मैप पे आपको स्टेट पता होने चाहिए, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, राजस्थान कहाँ पे है, कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अब ये हो गया, अब यहाँ पे एक डेटा और है कि ये तो स्टेट के बारे में और चीज देखें, 29 स्टेट हो गए आपके, ये हमने स्टैटिक लोकेशन देख ली, 29 स्टेट देख लिए यहाँ पे। अब हम दो इसके कौन से हैं, दो इसके लैंड आइलैंड यूनियन टेरिटरीज हैं। तो एक तो आपकी अंडमान निकोबार हो गई, और एक आपकी कौन सी हो गई, एक आपकी हो गई लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, एक आपकी लक्षद्वीप हो गई, ठीक है। अंडमान निकोबार आपकी कौन से आइलैंड, कौन से आपके सी में पड़ता है, वो अंडमान सी में देखने को मिलता है। वहीं लक्षद्वीप आपके कौन से सी में देखने को मिलता है, वो आपके बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है आपका लक्षद्वीप, ठीक है। ओ सॉरी, अंडमान आपको बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलता है, और जो आपका लक्षद्वीप है वो आपको अरेबियन सी में देखने को मिलता है, अरेबियन सी में देखने को मिलता है, अरब सागर में देखने को मिलता है लक्षद्वीप, जो यहाँ पे है। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन केरल से, ये मतलब केरल से ये कुछ ही दूरी पर है। और इसके बाद ये नीचे आपको ये वाला स्ट्रेट दिखेगा, ये ये स्ट्रेट है, इस स्ट्रेट का नाम क्या है, पाक स्ट्रेट, ठीक है। ये श्रीलंका, पाक स्टेट क्या करता है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, जो क्या करता है, अंडमान बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल और मन्नार, बे ऑफ मन्नार को, गल्फ ऑफ मन्नार को क्या करता है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, इनको दोनों को कनेक्ट करता है। स्ट्रेट के बारे में हम कई बार जिक्र कर चुके हैं, अपने प्रीवियस जो लेक्चर हैं हमारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं उनमें। तो स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट क्या होता है, एक ऐसा नैरो स्ट्रिप वाटर बॉडी होती है जो दो लार्ज वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ उसे स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो इसके नीचे अगर जाएं, इंडिया के जो नेबर कंट्री अगर वाटर बॉडी, जो लैंड बॉडी शेयर नहीं करते हैं लेकिन वाटर से कनेक्टेड हैं, तो वो कौन से हैं, एक तो आपका मालदीव हो गया, एक आपका श्रीलंका हो गया। तो ये हो गया इंडिया के लोकेशन के बारे में हमने जाना, अच्छे से थोड़ा समझा, लेकिन और डिटेल में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंदी लेक्चर नहीं करना चाह रहा हूँ, लंबा कुछ ही मिनट का लेक्चर होना चाहिए। इसके बाद फिर हम ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें हम और भी लेक्चर लाते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पे बेस्ड हमारा एक एमसीक्यू डेली बेसिस पे रहेगा। तो आज हमने जो पढ़ा उसके ऊपर एक हमारा एमसीक्यू है, तो हम देख लें कि इसका आंसर क्या होगा। अगर हमने अच्छे से पढ़ा है इस टॉपिक को तो हम समझ जाएंगे, तो अगर ये एमसीक्यू हम कर ले जाएंगे। तो पहला यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया, हमें तो आर कंट्री इंडिया के बारे में बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, इंडिया हैज एरिया ऑफ अबाउट 3.28 मिलियन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि इंडिया कितना है, 3,87,263 स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्स, इतना ही बैठ रहा है। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो, कह रहा साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, नो, इंडिया तो यहाँ पे है, मतलब इंडिया नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बसा हुआ है, हमने बात की थी अभी, नॉर्थ ईस्टर्न है। और ये कह रहा है साउथ ईस्टर्न, साउथ ईस्टर्न कहाँ पे हो गया, ये इंडिया यहाँ पे नहीं है, इंडिया यहाँ पे है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ, देखो एलिमिनेशन से करके देखते हैं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये वाला होगा नहीं, एक ही एलिमिनेट हो पा रहा, चलिए। तीसरा स्टेटमेंट हमें पढ़ना पड़ेगा, द लैटिट्यूड लैटिट्यूडानल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न से 37 डिग्री
6 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। हाँ, ये सही है, हमने अभी देखा था मैप पे। देखो इंडिया का जो, ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट आपका नॉर्दर्न लैटिट्यूड। वहीं लॉन्गिट्यूड की बात करें, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन कह रहा है इतने ईस्ट से इतने ईस्ट है। हाँ एग्जैक्ट, इतने ईस्ट है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा, 134। तो 134 किसमें है, चौथा ऑप्शन हमारा हो जाएगा करेक्ट। तो देखिए हमने इंडिया के बारे में देखा, क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एक बार डिस्कस देख लो। यहाँ पे आपको जितना भी बताया बेसिक, सारा बेसिक है, आपको पता होगा, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, वहां पे भी आपको अच्छे से बताया होगा। लेकिन ये की पॉइंट्स आप याद रखें, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होके अब धीरे धीरे हम डिफिकल्ट की तरफ चलेंगे। पहला ये लेक्चर था, तो इसमें हमने इंडिया की लोकेशन के बारे में देखा कि इंडिया की लोकेशन कौन से हेमिस्फेयर में है। कुछ डेटा आपको होगा नया मिला होगा इसमें, तो उसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है, इंडिया कितनी स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंडिया की जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे कितनी वाटर बॉडी के साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है, अपनी कोस्टल लाइन शेयर करता है, कोस्टल लाइन की लेंथ, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी। और इंडिया के कितने स्टेट हैं करंटली, कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं ये देखिए। अभी रिसेंटली में दादर एंड नागर हवेली एंड अंडमान वो अमन दमन एंड दीप को सबमर्ज कर दिया गया, ये देखा। हमने इंडिया का मैप देखा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन सारे स्टेट की देखी, कौन सा स्टेट कहाँ पे है, क्योंकि ये बहुत एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जरूरी है। यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि अमृतसर से कोई बंदा चला और वो तमिलनाडु चेन्नई तक उसे जाना है, तो मिनिमम कितने स्टेट से पास होगा। तो आपको स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता होनी चाहिए कि मिनिमम कितने स्टेट से, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। अभी हम आगे देखेंगे टॉपिक ऑफ कैंसर, इन सब चीजों के बारे में।